सुप्रभात विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप घर में ठीक और स्वस्थ होंगे। चलिए बच्चों, पहले तो आप बुक निकाल लीजिए। पेज नंबर 20, पाठ तीसरा, परोपकारी कछुआ। अब ये परोपकारी कछुआ यानी क्या? कछुए के बारे में बच्चों आपने तो सुना होगा, पर परोपकारी क्या? परोपकारी यानी दूसरों के लिए जो अच्छा काम करे। ठीक है बच्चों, जो दूसरे के लिए अच्छा काम करे। तो आज हम कछुए की कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, इस पृथ्वी पर हमने बहुत सारे जानवर देखे होंगे। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ उड़ सकते हैं, तो कुछ ज़मीन में रहते हैं, तो कुछ पानी में रहते हैं। ऐसे बहुत विभिन्न प्रकार के जानवर होते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे जीव में एक जीव है कछुआ, जो पानी में रहता है और ज़मीन में भी रहता है। ऐसे ही कछुए के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए पहला अध्याय चालू करते हैं। यह है परोपकार। पर यानी उपकार, पर यानी दूसरे, यानी उपकार का मतलब होता है अच्छा करना, दूसरों पर अच्छा करना। एक तालाब में एक कछुआ रहता था। एक तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के बिल्कुल किनारे पर जामुन का एक पेड़ था। समय आने पर उस पर जामुन के गुच्छे लगते। पास के गांव के लड़के उस पेड़ से जामुन खाने के लिए आते। जो तालाब था, उस तालाब के किनारे क्या रहता था? कछुआ रहता था। कछुआ और तालाब के पास ही एक पेड़ था जामुन का, जिसमें बहुत सारे जामुन लगते थे। और पास के गांव के जो बच्चे थे वो क्या आते थे? जामुन खाने आते थे। कुछ ही दिन बाद जामुन के उस पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगे। कौवा अक्सर दूसरों को परेशान करता रहता और लड़ता झगड़ता रहता। जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर आता तो कौवा उसके पीठ पर सवार हो जाता। क्या हो जाता? सवार हो जाता। जो कौवा था वो बहुत झगड़ीलू था, सभी को परेशान करता, जो भी उसे मिलता उसे तंग करता, पर सवार हो जाता और झूलता रहता। लेकिन कछुए को उसकी यह आदत बिल्कुल पसंद न थी। कई बार तो कौवा अपनी ताकत का दिखावा करता हुआ उसे उलट पलट भी कर देता था। जो कौवा है वो कछुए को कौवे की आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह अपना दिखावा करता था कि वह बहुत ताकतवर है, और वह उलट पलट भी कर देता था। और कछुआ उससे बहुत क्या था? परेशान था। कछुए को उस पर बहुत गुस्सा आता, वह उसे दुखी भी था। किंतु उसके विपरीत कौवे की पत्नी नम्र स्वभाव की थी। नम्र यानी बहुत सरल स्वभाव की थी, और वह उसे मना भी करती थी। वह ऐसा करने से कौवे को अक्सर मना करती थी, लेकिन कौवा कब किसी की बात मानने वाला था। जो कौवा था वो सबको बहुत परेशान करता था, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा उसे मना करती थी कि तुम ऐसा मत करो। एक दिन जब कछुआ फिर से तालाब से निकलकर जमीन पर आकर धीरे धीरे चलने लगा, तो कौवे की नज़र उस पर पड़ी और वह झट से जाकर उस पर सवार हो करने लगा। कछुए को एक दिन जब फिर से बेचारा जो कछुआ था वो धीरे धीरे बाहर आया, कौवे ने देखा कि वह बाहर आया हुआ है, तो कौवे ने फिर से उसे परेशान करना चालू कर दिया। कछुए को गुस्सा आया। वह बोला, क्यों भाई कौवे, मेरी पीठ पर चढ़कर तंग क्यों करते हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तेरे ऊपर सवारी करना चाहता हूँ। ऐसा कौवे ने कहा कि तेरे ऊपर सवारी करना चाहता हूँ, इस तरह मुझे बड़ा मज़ा आता है। जो कौवा है, अब कछुआ पूछता है, क्यों भाई तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो, क्यों मुझे इतना तंग करते हो? तो कौवा क्या कहता है, देखिए, तेरे ऊपर सवारी करना मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, जो कौवा है उसे सवारी करना अच्छा लगता है, इस तरह मुझे बड़ा मज़ा आता है। हंसता हुआ कौवा बोला। कछुए ने पूछा, दूसरों को तंग परेशान करके खुश होना कहाँ का भलमनसाहत है, यानी कि सज्जनता है। क्या तुम भी मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो? तो कछुए ने पूछा, क्या तुम अपनी पीठ पर मुझे बिठा सकते हो? कौवा एकदम बोला, क्यों, मैं तुझे क्यों बिठाऊँ अपनी पीठ पर? उपलासा। उपलासा बच्चों, उपलासा मतलब होता है उस ज़माने में, जैसे इस ज़माने में गैस में खाना बनता है, उस ज़माने में गोबर के कंडे से बनता था। जो गाय का गोबर होता है उसे सुखाकर स्टोर करके रखा जाता था और उसी में खाना बनता था, उसे उपला कहते थे।
ठीक है। कछुआ फिर निराश होकर तालाब में जाने लगा। चालाक कौवा तत्काल उड़कर जामुन के पेड़ पर जा बैठा। अब जो कौवा था बहुत चालाक था और जाके कहाँ बैठ गया, जामुन के पेड़ पर। जब कौवा कछुआ को और भी ज़्यादा परेशान करने लगा तो कछुए ने तालाब से बाहर आना कम कर दिया। जो कछुआ था वो इतना परेशान हो गया था कि वह बाहर आना बंद कर दिया। चलिए बच्चों, आपका एक अध्याय मैंने आज कंप्लीट करती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगले क्लास में हम इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। तब तक बच्चों इसके कुछ कुछ जो कठिन वर्ड्स हैं आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चों, नहीं समझता है तो आप मुझे मैसेज कॉल भी कर सकते हैं। और जब तक आप घर में पढ़िए, अच्छे से रहिए बच्चों।